डोसे की रेसिपीज़ तो आपने इंटरनेट पे बहुत देखी होंगी, लेकिन आई एम श्योर कि ये वाली रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये है मेरी मॉम की रेसिपी जो ऑलवेज़ 100% कंसिस्टेंट रिज़ल्ट देती है और जिससे बनते हैं बहुत ही क्रंची डोसास, जो बिल्कुल हमारे डोसास को सॉगी नहीं होने देती। तो चलिए फिर आज बनाते हैं डोसा मेरी मॉम की रेसिपी से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप चावल। चावल मैंने यहाँ पे नॉर्मल मोटे वाला लिया है, जो खिचड़ी के लिए जनरली हम यूज़ करते हैं। इसमें आप बासमती चावल यूज़ ना करें। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ उड़द दाल आधा कप और उसको भी मैं चावल के साथ ही भिगोऊंगी। इस रेसिपी की खास बात यह है कि आपको अलग अलग ना तो कुछ भिगोना है और ना ही कुछ अलग अलग पीसने का झंझट है। इसके बाद मैं ले रही हूँ हाफ कप ही धुली हुई मूंग की दाल। अब आपको लग रहा होगा कि मूंग की दाल कौन डालता है, लेकिन आप डाल के देखिएगा। हाफ कप यहाँ पे मैं ले रही हूँ अरहर की दाल और इसको भी इन्हीं चावल और दाल के साथ ही भिगो रही हूँ। नेक्स्ट हमारे डोसा को जो क्रिस्पी टेक्सचर देगा वो है यहाँ पे 1/4 कप चने की दाल और 1 टीस्पून मेथी दाना सीड्स। अब इसमें से कोई सी भी दाल आप स्किप मत करिएगा। आप देखेंगे कि आपका डोसा बहुत क्रिस्पी बनेगा और ये हमेशा आपको एक जैसा कंसिस्टेंट रिजल्ट भी देगा। तो इसको 2 से 3 बार वॉश कर लेंगे चावल और दालों को और उसको ओवरनाइट के लिए मैं यहाँ सोक करके रख रही हूँ। चावल और दाल बहुत अच्छे से भीग जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे क्योंकि ये लंच में बनाना है रेसिपी, तो मैं इसको रात में ही सोक करके रख रही हूँ। अब देखिए सुबह का टाइम हो चुका है और मेरी दाल और चावल बहुत अच्छी तरीके से फूल भी चुके हैं। चलिए यहाँ हमारे दाल चावल तैयार हैं, तो इनको हम ग्राइंड कर लेते हैं। मैंने इसका पानी अलग निकाल दिया है और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसका एक फाइन बैटर तैयार करूँगी। अब इसको सबसे पहले मैं बिना पानी के ही थोड़ा सा ग्राइंड कर रही हूँ। तो देखिए अब ज़रूरत के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करूँगी। पानी मैंने यहाँ पे वही वाला लिया है जिसमें मैंने दाल चावल सोक किए थे। और पानी शुरू में आप ज़्यादा ना डालें, नहीं तो हमारे बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा पतली हो गई तो हमारे डोसास अच्छे नहीं बनेंगे। और ये देखिए यहाँ पे हमारा डोसे का जो पेस्ट है, बैटर है, वो बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। फाइन है, थोड़े बहुत ग्रैन्यूल्स इसमें चावल के अगर रह भी जाते हैं तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो एकदम से फाइन नहीं हो पाएगा। तो चलिए फिर मैं यहाँ इस बैटर को एक बोल में निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से मैं अपना सारा बैटर तैयार कर लूँगी। तो बैटर बनके बिल्कुल तैयार हो गया है सारा और ये देखिए बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा है और ना बहुत ज़्यादा पतला है। अब इसको हम रख देंगे कुछ घंटों के लिए, जिससे ये फर्मेंट हो सके। जब हमारा डोसा बैटर फर्मेंट होगा तभी हमारे डोसे अच्छे बनेंगे। तो चलिए मसाले, डोसे के मसाले को भी तैयार कर लेते हैं, यानी कि आलू की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ ऑयल लिया है, उसमें डाली है राई, साथ में कुछ करी लीव्स और कुछ लाल मिर्ची सूखी वाली, जिनको मैं तोड़ के डाल रही हूँ। और इन सभी चीज़ों को हम फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो जाए तो इसके बाद में मैं डाल रही हूँ इसमें कुछ चॉप किए हुए अनियंस और उनको भी थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होने तक कुक कर लेंगे। अनियंस को हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो देखिए जैसे ही मेरी अनियंस ट्रांसलूसेंट हो गई हैं, तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 4 से 5 उबले हुए आलू, जिनको मैंने ऐसे ही रफली क्रश कर लिया था हाथों से। और अब इसमें डाली हूँ कुछ बेसिक से मसाले, जैसे कि सबसे पहले तो मैंने यहाँ नमक डाला है और अब मैं डाली हूँ सांभर मसाला, जो कि मैंने खुद बनाया था सांभर के लिए, जिसकी रेसिपी मैंने आपको लास्ट वीडियो में शेयर भी की थी। अगर आप ये ना डालना चाहें तो आप इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्चें और थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी खटाई भी डाल सकते हैं। मेरा मसाला बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। तो चलिए चेक कर लेते हैं अपने डोसा के बैटर को। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से फर्मेंट हो गया है, ये बिल्कुल डबल हो गया है अपने साइज़ में। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये फर्मेंट हुआ है। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और उसको बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स कर लूँगी। बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड में यहाँ पे मिक्स नहीं करना है हमें, नहीं तो जितना भी इसमें एयर ट्रैप हुई है वो सारी इसमें से निकल जाएगी और फिर हमारे डोसे थोड़े अच्छे नहीं बनेंगे। जो डोसे का बैटर है थोड़ा मुझे गाढ़ा लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है, जिसको हल्के हाथों से ही मैं दोबारा से मिक्स कर रही हूँ। और बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है। तो चलिए बना लेते हैं डोसे। इसके लिए मैंने एक डोसा तवा लिया है और उसको बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। पानी डाल के चेक कर रही हूँ कि डोसा तवा जो है हमारा इवनली गर्म हुआ है या नहीं। डोसा का जो तवा है वो बहुत अच्छे से गर्म होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद में इसको हम ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो नॉर्मली 1 चम्मच तेल इस पे ऑयल डालें और उसको टिश्यू पेपर से पोंछ दीजिए। मैंने यहाँ पे एक कॉटन ली है और उसको ऑयल में डिप करके पूरे तवे को बहुत अच्छे से ग्रीस कर दिया है। अब इस पर स्प्रेड करेंगे अपना डोसा। यहाँ मैंने 2 लेडी डोसा बैटर लिया है और जिसको मैं बहुत हल्के हाथों से और जितना पतला हो सके उतना इस पर स्प्रेड कर देंगे। ध्यान रहे कि यहाँ पे जो गैस है वो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे ना हो, मीडियम टू लो ही होनी चाहिए। अब इसको अच्छी तरीके से कुक होने दीजिए। जब इसका मॉइस्चर जो है इवेपोरेट हो जाए उसके बाद में हमें इस पर ऑयल लगाना है और उसी के बाद में अपना जो मसाला हमने तैयार किया था उसको इस पर स्प्रेड कर लेंगे।
देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि हमारे डोसे में कितना अच्छा कलर आया है। डोसा हमारा क्रिस्पी बने इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको मीडियम फ्लेम पे ही कुक होने दें। ज़्यादा हाई फ्लेम पे अगर कुक करेंगे तो वो हमारा डोसा सॉफ्ट बन के तैयार होगा। अब इसी मसाले के ऊपर मैंने कुछ उबली हुई मटर और कुछ कटे हुए टमाटोज़ डाले हैं। साथ ही में डाल रही हूँ कुछ पनीर के पीसेस और गार्निश करने के लिए थोड़ा-सा हरा धनिया। अब देखिए कितनी आसानी से हमारा डोसा बिल्कुल अलग हो रहा है तवे से और आप देख सकते हैं कि ये अपने आप ही टूटा जा रहा है, तो क्योंकि ये कितना ज़्यादा क्रंची बना हुआ है। इस डोसे को अगर आप 10 से 15 मिनट ऐसे ही रखे भी रहने देंगे तो भी ये सॉगी नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि हमारे डोसे में कितना सुंदर कलर आया है, पूरा इवनली सिका हुआ है और बहुत ही क्रंची भी है। तो चलिए फिर इसे सर्व करते हैं सांभर और नारियल की चटनी के साथ। अगर आपने मेरी सांभर की रेसिपी अभी तक नहीं देखी है तो उसे आप एंड स्क्रीन पे क्लिक करके देख सकते हैं और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।